चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्लास 10वीं है और ये हिंदी से संबंधित है और ये गद्य खंड है। तो हम ट्रिक के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला जो ट्रिक है निबंध के बारे में, मतलब इस 10वीं में जो पार्ट जो में गद्य में जो निबंध है, इनके निबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो निबंध जो निबंध है इन एक ट्रिक के माध्यम से आ जाता है। जैसे हम लोग ये नाखून क्यों बढ़ते जो है, यह एक ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? तो यह एक ललित निबंध है, बल्कि ये सभी जो शेष 3 है ये निबंध है। तो पहले जान लेंगे इनके बारे में, किस विधा से संबंधित है, इनके बाद इनके रचनाकार या लेखक के बारे में बताएंगे। ये हो गया निबंध हो गया, जो कि इसके स्वरूप श्रम विभाजन जाति प्रथा, प परंपरा का मूल्यांकन, ना फोड़ नागरी लिपि और न फोड़ नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सभी का सभी एक निबंध है। किस विधा से संबंधित है? तो यह एक निबंध है। इसके बाद में इसका बता देंगे एक बार किस प्रकार से इसके लेखक के बारे में हम याद रख पाए इनके बारे में। अब हम एक कहानी के बारे में बात। बहादुर ने विष की दांत से मछली खाई, ये कहानी है। एक पंक्ति ले लिए, बहादुर ने विष की दांत से मछली खाई। तो यहाँ पर बहादुर मतलब बहादुर ने, तो मतलब बहादुर जो पाठ है वह बहादुर पाठ हो गया। क्या हो गया? एक कहानी हो गया, बहादुर पाठ हो गया। दूसरा जो हो गया यहाँ पर विष की दांत, मतलब विष की दांत एक कहानी हो गया, ये कहानी है। इसके बाद मछली, ये मछली खाई, मतलब मछली जो है यह एक कहानी है। गद्य खंड में ये तीनों जो है बहादुर, विष की दांत और मछली, ये 3 पार्ट जो है ये कहानी से संबंधित है। बिल्कुल समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं सभी के लेखक के संदर्भ में, रचनाकार के संदर्भ में। तो अब ये सभी विधा में कहानी विधा है, कहानी है। अब इसका हम शुरू से निबंध के बारे में जान लेते हैं, इनके हम कैसे याद रखेंगे। देखिए पहला निबंध की बात कर रहे थे, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इनके लेखक है भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में कैसे जानेंगे? देखिए यहाँ है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम मतलब होता है परिश्रम। देखिए जो मजबूत लोग होता है, जो भीम के समान बलिष्ठ लोग होता है, वही मजबूती के साथ मेहनत करता है, श्रम करता है। तो समझ जाएंगे श्रम मतलब जो भीम के समान होता है। भीम फोड़ भीमराव अंबेडकर, भीम फोड़ भीमराव अंबेडकर, मतलब भीम के समान जो बलिष्ठ लोग होते हैं वही लोग क्या करते हैं? श्रम करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं। तो समझ जाएंगे भीमराव अंबेडकर। पहला निबंध का इस तरह से याद रखेंगे कवि के बारे में। अब देखिए दूसरा है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन, तो ये देखो हम लोगों के यहाँ जो परंपरा है ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने मतलब पहले से है। क्या कहते हैं? राम के समय से है। राम के समय मतलब रामविलास शर्मा। परंपरा रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा। इसके बाद नाखून क्यों बढ़ते, मतलब यह ना फोड़ नागरी लिपि, ये भी तो निबंध है। नागरी मतलब नगर समझ लेंगे। शहर गली तो यह गुण सिखली, मतलब गुण मतलब गुणाकर मूल्य। समझ जाएंगे लेखक इनके कौन है? गुणाकर मूल्य है। बहुत अच्छा, आसान से बिल्कुल आप लोग को याद हो जाएगा। इसके बाद नो फोड़ नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून के बारे में, नाखून के लेखक कौन हो जाएगा? कहता है हजारों बार काटो फिर भी बढ़ जाता है। कौन? नाखून। हजारों बार काटो फिर बढ़ जाता है। हजारों मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या समझ जाएंगे इसके लेखक? इसके लेखक समझ जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल। चलिए इस तरह से इसके लेखक को याद रखना है। भीम के समान अर्थात जो काम करता है भीम के समान। परंपरा जो है राम के समय अर्थात रामविलास शर्मा। ये नगर में गली कौन सा गुण सीखा, मतलब गुण फोड़ गुणाकर मूल्य। नाखून हजारों बार काटो, हजारों मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से याद रखनी है और हमें उम्मीद है बिल्कुल आसान हो। इस तरीके से सरफनान मतलब निबंध आ गया, उनके लेखक इस तरह से याद रख लेना है। अब हम कहानी के बात कर लेते हैं, उनके लेखक बारे। कहानी था बहादुर ने विष की दांत से मछली खाई। तो इसमें 3 आ गया है। बहादुर आता है, मतलब बहादुर जो पाठ है वह कहानी है, विष की दांत कहानी है और मछली, ये मछली जो है कहानी है। अब इनके लेखक के बारे में जानेंगे। देखिए बहादुर कहता है जो लोग बहादुर होता है वो अमर होते हैं। बहादुर मतलब अपने आप में कुछ अच्छे करते हैं, वही लोग अमर होते हैं। अमर मतलब समझ जाएंगे अमरकांत, मतलब बहादुर लोग अमर होते हैं, मतलब अमरकांत।
नहीं कहता वो तो अमर हो गए, मतलब अपने आप में किसी ऐसे चीज़ों को अपने आप को समाज में प्रस्तुत किया, समाज में कर दिखाया, जो कि वो अपने आप में एक मिसाल बन गया, इसलिए उसका अमर, उसका लोग हर कोई एक तरह से पूजा सा करने लगे, इसी समझ जाएंगे अमरकांत। आप देखिए विष की दांत, विष की दांत कहते हैं रे श्याम अच्छा से जाना नहीं तो नाला में गिर जाओगे। नाला में क्या होता है, गंदगी, मतलब विष के समान, विष के समान पूरा कचरा भरा रहता है। तो विष मतलब नाली, नाली मतलब नलिन विचन शर्मा, इस तरह से याद रखना, बहुत आसान तरीका है, इस तरह से आप लोग याद रखिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अगला मछली, मछली, ओ विनोद लाया है मछली, विनोद, विनोद लाया है मछली, मतलब विनोद कुमार शुक्ल। मछली, मछली विनोद लाया है, मतलब विनोद कुमार शुक्ल। भा से समझ जाएंगे, मतलब भारत में, भा से समझ जाएंगे, यह जो है भारत से हम क्या सीखें, यह भाषण है। क्या है, भाषण है। इसके बाद आप हर कोई जानता है भारत से हम क्या सीखें, तो आज तक जो है भारत से हर किसी ने, हर देश के लोगों ने सीखने का ही प्रयास किया है। क्या है, मैक्सिमम लोग सीखने का ही प्रयास किया है। मैक्सिमम मतलब मैक्स, मैक्स मूलर। कौन, मैक्स मूलर। कौन, मैक्स मूलर। भारत से जब लोग धीरे धीरे काम करते करते जब निखर जाता है, मतलब निखरते हुए बड़ा आदमी बन जाता है, तो उनका बड़ा आदमी मतलब बड़ा, मतलब समझ लेंगे राजा लोग बनता है, मतलब समझ जाएंगे यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज समझ जाएंगे, और उन्हीं का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, साक्षात्कार होता लेता है। इस प्रकार से इनको ध्यान रखेंगे। जीत जीत में निरखत वो क्या है, विधा में साक्षात्कार, उनके जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज हैं। चलिए अगले बात कर लेते हैं। कहते हैं नौबत खाने में इबादत, यह जो क्या है, तो नौबत खाने में कहा क्या, एक जो है बुजुर्ग आदमी थे और सब दिन वो अपने घर पर ही खाना खाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, तो उनके घर के हर कोई लोग जो है रिलेशन में कोई ऐसा काम हो गया और वहीं सब चले गए, तो बेचारे वह बूढ़े जो है रह गया घर पर अकेले। तब उनको लग गया, भूख लग गया बेचारे को। तब करता क्या, बेचारे तो सब दिन मतलब बड़े आदमी था और सब दिन वह खाना पीना तो घर में बना बनाए मिलता था, वो खाता था, मस्ती से रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसके पास नौबत आ गया, मतलब ऐसा नौबत आ गया। नौबत से समझ आएंगे यह नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। एक दिन नौबत आ गया और वह क्या करता है, वह खाने के लिए चल जाता है ढाबा पर। ढाबा मतलब समझ जाएंगे ढाबा, ढाबा, ये ढाबा जो मतलब जहाँ पर जो हम कहते हैं होटल कहते थे, वहाँ चले गए। और वह वहाँ गए तो किसी लोगों ने उसको देखा, मतलब वो ढाबा गया, खाना खा लिए, और खाना खाने के बाद वहाँ पर क्या किए, मिश्री देखे होंगे, जब उसमें देता क्या क्या, तो इलायची देता है या उसमें मिश्री मिला होता, तो वो बेचारे मिश्री अर्थात वह मिश्री लिए, मतलब इसके माध्यम से समझ जाएंगे वह यतीन्द्र मिश्र। वो व्यक्ति कौन था, यतीन्द्र मिश्र, मतलब उसको मिश्री दिया, मिश्री खा लिए, और जैसे ही निकलने लगे वहाँ से तो किसी ने उसको देख लिया। क्या उनको देख लिया, मतलब उनका चित्र बन गया, जिसको समझेंगे व्यक्ति चित्र। मतलब मिश्र अर्थात मिश्री मतलब मिश्र मतलब यतीन्द्र मिश्र, और उनके जो विधा में व्यक्ति चित्र, मतलब किसी ने इसको देख लिया, मतलब उसके बाद मतलब मन में ऐसा आ गया, जो बेचारे तो सब दिन अपने यहाँ पे अथी करता, आज क्या बात है जो इस तरह का बात कर आज आया है यहाँ खाने के लिए, तो समझ आएंगे व्यक्ति चित्र। बिल्कुल समझ गए। अगला शिक्षा और संस्कृति। देखिए शिक्षा और संस्कृति, ये शिक्षा से समझ जाएंगे शिक्षा शास्त्र, विधा में शिक्षा से समझ जाएंगे शिक्षा शास्त्र। ये किस विधा से संबंधित है, तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। और ये इनके जो लेखक कौन है, क्योंकि जब भारत गुलाम थे तो उनको एक शिक्षा और एक अच्छा कहते हैं बुनियादी शिक्षा के बारे में इन्होंने ही सोचा था। किसने, तो बूढ़े अर्थात महात्मा गांधी ने। समझ जाएंगे वही है जिन्होंने शिक्षा के बारे में सबसे पहले काम, मतलब अपने जो है कला ऐसा होनी चाहिए जैसे कि वह रोजगार ढूंढ पाए, ऐसे इसके बारे में किसने बताया था, यही बूढ़े था, महात्मा गांधी ने। समझ जाएंगे। इस प्रकार से गद्य के हर टॉपिक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। और साथ ही साथ पहली बार आए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो भी ग्रुप है उन्हें शेयर कर दें।
और हमें उम्मीद है इसके जितने भी लेखक हैं इनके जो है जन्म तिथि किस प्रकार से याद रखें, इनके बारे में भी हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ आएंगे।